नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की। जी हां, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी, उस मुहिम का पहला चरण अब खत्म हो गया है। जी हां, वो शुरुआत अरविंद केजरीवाल से की है, सीपीआई सीपीएम के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, कांग्रेस से मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई, बिहार में खुद वो सरकार में है, झारखंड के हेमंत सोरेन से उसकी मुलाकात हुई, नवीन पटनायक से मुलाकात हुई, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, और ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई। ये जो पहल है उनका, उस पहल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ज़रा इसको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस से उनका अंडरस्टैंडिंग तय है, सीपीआई सीपीएम से उनका अंडरस्टैंडिंग तय है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी स्टैंडिंग तय हो चुकी है, बिहार में स्थिति तय है, झारखंड में स्थिति तय है। नीतीश को जो भूमिका दी गई है या नीतीश जिस भूमिका को लेकर आगे चलना चाहते हैं, उनकी भूमिका 1989-90 में जो हरिकृष्ण सिंह सुरजीत की भूमिका रही थी, उस भूमिका को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवीन पटनायक भले ही विशेष राज्य के दर्जे के साथ तीसरे फ्रंट को लेकर उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार से उनके क्या रिश्ते हैं और नीतीश कुमार उनको प्रभावित करने के लिए किस तरीके की लॉबिंग वो उड़ीसा में पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, सबको पता है। जो दिल्ली वाले पत्रकारों को नहीं पता है वो इसी तरीके से चलाते रहें खबर, लेकिन हम लोगों को पता है कि उड़ीसा के ब्यूरोक्रेसी के सहारे नीतीश नवीन पटनायक के कितने करीब हैं, वो आप समझ नहीं सकते हैं। बात ममता बनर्जी की करें तो जिस तरीके से सीबीआई और ईडी लगातार ममता बनर्जी को टारगेट कर रही है, ममता बनर्जी की एक ही ख्वाहिश है कि कांग्रेस और वामपंथी को इतने सीट देने का दबाव हम पर नहीं बनाया जाए कि आगे आने वाले समय में ये दोनों पार्टियां हमें परेशान कर दें, क्योंकि बीजेपी से उन्हें खतरा नहीं है, खतरा उनको कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से है, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जिसे मुसलमान वोट खिसक सकता है, वो उनके पास वापस आ सकते हैं। वैसे वहाँ का जो डॉक एसोसिएशन है, वकील एसोसिएशन है, उसका जो परिणाम सामने आया है, वो परिणाम ममता बनर्जी को और अंदर से कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि वहाँ लगातार कांग्रेस जीत रही है एसोसिएशन के चुनाव में। उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने ममता बनर्जी से वो सीटें छीनी है, वो मुसलमान डोमिनेटेड सीट है, और आज 10 वर्षों से वो चुनाव नहीं आ रही थी, और वहाँ बुरी तरह से वो चुनाव आ रही है, 26,000 के करीब वोट से आ रही है। तो ममता के साथ संकट ये है, इसलिए वो नीतीश से वो संरक्षण चाहते हैं कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन गठबंधन का दायरा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे राजनीतिक वजूद पर ही सवाल खड़े हो जाए, क्योंकि वो जानती हैं कि बीजेपी से हमें सीधी लड़ाई होगी तो फिर हम लगातार मुख्यमंत्री भी बनते रहेंगे और सांसद भी जिताते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस और वामपंथी मजबूत हुए, ममता कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। संकट वहाँ है। नवीन पटनायक कोई समस्या नहीं, नवीन पटनायक जो चुनाव जीतेगी, जिसकी सरकार केंद्र में बनती हुई दिखेगी, उनके साथ वो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंडर टेबल समझौता होगा कि बीजेपी को वहाँ कैसे नुकसान होता है, और उसमें नीतीश कुमार ने बहुत ही बारीकी से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। झारखंड में आजसू के वजह से जो बीजेपी को एज मिलता था, उस एज को कुर्मी प्रधानमंत्री भी देश का बन सकता है, इस इमेज के सहारे उस एज को तोड़ने में नीतीश झारखंड में कामयाब होंगे, ये साफ दिख रहा है। बात अगर हम यूपी की करें तो अब समस्या अखिलेश के साथ है। अखिलेश समझौता करते हैं तो वाह, अखिलेश समझौता नहीं करते हैं तो उन्हें पता है कि इस बार मुसलमान उनको इस तरीके से उनका साथ छोड़ेंगे जिसकी कल्पना वो नहीं कर रहे हैं। ये डर अखिलेश को सता रहा है कि अगर राहुल गांधी पदयात्रा में निकले और यूपी से निकले तो फिर उनके जनाधार पर भी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुसलमान के वोट के सहारे ही अखिलेश वहाँ राजनीति कर रहे हैं। यादव बिहार की तरह यादव की संख्या वहाँ नहीं है। ये संकट अखिलेश की है, इसलिए वो नीतीश के सहारे संरक्षण चाहते हैं। और महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है, महाराष्ट्र में पहले से ही तीनों का गठबंधन है, और एक दिमागी तौर पर एक स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें किस स्तर पर जाना है। उद्धव ठाकरे के लिए कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए जीवन और मरण का सवाल है, इसलिए वो किसी भी हद तक समझौते करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसलिए नीतीश कुमार की ये जो पहली यात्रा रही है विपक्षी एकता को लेकर, उसमें कह सकते हैं कि सफलता इन्हें मिली है। बड़ी सफलता की हम बात नहीं कर सकते हैं, एक माहौल राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बनाने में ये कामयाब हो गए हैं
कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय फलक पर विपक्षी एकता का कदम आगे बढ़ गया। और अभी तो वक्त है, कई तरह की चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इतना तय है नीतीश कुमार ने जिस पहल के साथ आगे बढ़े हैं, जिस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा बहुत सी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।